अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 21 है। आई कम टू प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। चैप्टर नंबर 5 बच्चों हमने स्टार्ट किया था कंसाइनमेंट अकाउंट। लास्ट लेक्चर के अंदर बच्चों हमने इस चैप्टर से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट थे वो पढ़े थे। आज के लेक्चर में बच्चों हम इस चैप्टर के अंदर कुछ जनरल एंट्रीज जो है वो रिकॉर्ड करना सीखेंगे। तो ये आपसे क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट के अंदर भी पूछेगा कि पास जनरल एंट्रीज, तो ये एंट्रीज आपको याद करनी पड़ेगी। तो आज बच्चों आपने ये एंट्री जो है वो समझनी है और समझ के आपने इसको याद भी करना है। और याद करके बच्चों इसको आपने जो है वो अपने पास याद करके एक दफ़ा आपने लिख ज़रूर लेना। जब तक आप इसको याद करके लिखेंगे नहीं, ये आपको याद नहीं हो सकेंगी। तो पढ़ते हैं बच्चों। इसमें हमारे पास बच्चों दो बुक्स बनेंगी, कंसाइनर बुक और एक कंसाइनी बुक। तो वो आपसे पूछेगा सम टाइम दोनों की बुक्स में जनरल एंट्रीज पास करें, या फिर सम टाइम जो है वो आपसे किसी एक बुक में भी एंट्रीज पूछ सकता है। तो कंसाइनर की बुक में हमने बच्चों सबसे पहली जो एंट्री पास करनी है, व्हेन गुड्स आर सेंड टू कंसाइनी। जब हम जो है वो अपनी चीज़ें जो है वो कंसाइनी को सेंड करेंगे। चीज़ें हमेशा याद रखिएगा वो कंसाइनर की तरफ से कंसाइनी को जाती हैं। तो उसके लिए हमने बच्चों कंसाइनर की बुक में क्या जनरल एंट्री पास करनी है। इसके लिए हम एंट्री पास करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। जब जो है वो कंसाइनर गुड सेंड करेगा किसको, कंसाइनी को। और कंसाइनी की बुक में बच्चों इसकी कोई भी एंट्री हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उसके बाद बच्चों सेकंड एंट्री एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर। जब कंसाइनर जो है वो कंसाइनी को चीज़ें सेंड करता है तो चीज़ों को सेंड करने पर कंसाइनर को जो है वो एक्सपेंस पे करने पड़ते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, कोई इंश्योरेंस वगैरह करवानी पड़ती है। तो उसके लिए बच्चों हम कंसाइनर की बुक में एंट्री पास करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। अच्छा बच्चों सिंपली याद रखिएगा, जब भी हम कोई भी यहाँ पे एक्सपेंस पे करेंगे, हमने यहाँ पे एक्सपेंस को डेबिट नहीं करना। हम एक्सपेंस की जगह पे किसको डेबिट करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट को। सिंपली याद रखिए, कोई सा भी एक्सपेंस आ जाए, वेजेस, सैलरीज, कमीशन, ट्रांसपोर्टेशन, कोई सा भी एक्सपेंस आ जाए, हमने हमेशा जो है वो किसको डेबिट करना है, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे। और इसकी भी बच्चों कंसाइनी की बुक में कोई भी एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उसके बाद बच्चों थर्ड एंट्री है हमारे पास एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी। अब ये एक्सपेंस कौन पे कर रहा है, कंसाइनी। जब कंसाइनी के पास चीज़ें रिसीव हो जाती हैं, फॉर एग्जांपल हमने सियालकोट से लाहौर चीज़ें सेंड की, तो कुछ एक्सपेंस तो हमने पे किए यहाँ से चीज़ें भेजने के ऊपर, और कुछ एक्सपेंस जो है वो जब कंसाइनी को चीज़ें रिसीव हो जाएंगी तो उसको भी कुछ एक्सपेंस पे करने पड़ सकते हैं। जैसे कि वहाँ पे उसको जब वो चीज़ें रिसीव हुई तो उसने क्या करवाना है, जिसने अनलोडिंग करवानी है गाड़ी से, तो अनलोडिंग करवाने के ऊपर उसे जो है वो कुछ एक्सपेंस पे करने पड़ेंगे। तो अब उसके लिए बच्चों हम दोनों साइड पे एंट्री पास करेंगे, कंसाइनी की बुक में भी और कंसाइनर की बुक में भी। तो जैसे कि बच्चों अभी मैंने आपको पिछली एंट्री के अंदर बताया, जब भी कोई एक्सपेंस पे करेंगे, अच्छा बच्चों एक्सपेंस चाहे कंसाइनर पे करे चाहे कंसाइनी पे करे, आपने जो है वो कंसाइनर की बुक में हमेशा कंसाइनमेंट को डेबिट करना है। ये बात बिल्कुल सिंपल है, इसको याद रखिएगा। जब भी कोई भी एक्सपेंस हम पे करेंगे, चाहे कंसाइनर ने पे किए चाहे कंसाइनी ने पे किए, हमने यहाँ पे किस चीज़ को डेबिट करना है, कंसाइनमेंट अकाउंट को। ये बात तो क्लियर हो गई। अब क्रेडिट हम किसको करेंगे, कंसाइनी को। यहाँ पे देखिए एक्सपेंस कंसाइनर ने खुद पे किए थे, इसलिए उसने कैश क्रेडिट किया क्योंकि उसने कैश पे किया। लेकिन इस एंट्री के अंदर हमने कंसाइनी को क्रेडिट किया क्योंकि यहाँ पे हम कैश नहीं पे कर रहे, असल में एक्सपेंस जो है वो कंसाइनी पे कर रहा है। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक्सपेंस के लिए तो कंसाइनमेंट को डेबिट कर दिया, लेकिन एक्सपेंस चूँकि कंसाइनी ने पे किए इसलिए हम कंसाइनी को क्रेडिट करेंगे। और इसकी बच्चों कंसाइनर की बुक में भी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि ये एक्सपेंस कंसाइनर ने पे किए, तो कंसाइनी ने पे किए। तो कंसाइनी इसके लिए क्या एंट्री पास करेगा, ये बच्चों एक और आपको बात बताता चलूँ। यहाँ पे कंसाइनर की बुक में जो है वो जब भी हम लिखेंगे हम कंसाइनी लिखेंगे। कंसाइनर की बुक में कभी भी कंसाइनर नहीं आएगा, हमेशा कंसाइनी का नाम आएगा। तो इसने कंसाइनी को क्रेडिट किया तो ये क्या करेगा, कंसाइनर को डेबिट कर देगा। और इसने चूंकि एक्सपेंस पे किया इसलिए ये कैश को क्रेडिट कर देगा। क्लियर हो गया। ये हमेशा एक दूसरे की बुक में अपोजिट एंट्रियां होंगी। जैसे यहाँ पे कंसाइनी क्रेडिट है तो यहाँ पे कंसाइनर डेबिट हो जाएगा। उसके बाद बच्चों नंबर 4 पे है एडवांस सेंड बाय कंसाइनी। अच्छा जी, जब हमने चीज़ें सेंड की हैं कंसाइनी को, तो कंसाइनी ने क्या करना होता है, जब वो उसके पास चीज़ें रिसीव हो जाती हैं तो हम उसे कहते हैं कि आप कुछ पेमेंट जो है वो हमें एडवांस में कर दो, और बाकी जो पेमेंट है जब आप चीज़ें सेल कर दे तो बकाया पेमेंट आप हमें सेंड कर देना।
अब कंसाइनी ने जो है वो कंसाइनर को कुछ पैसे एडवांस में भेजिए। अब बच्चों देखिए इसके पास पैसे आ रहे हैं तो कैश डेबिट हो जाएगा, या समटाइम वो जो है वो बैंक के थ्रू पैसे भेजता है तो बैंक डेबिट, या फिर वो समटाइम क्या करता है बिल एक्सेप्ट कर लेता है, बिल रिसीवेबल डेबिट कर लेंगे। इन तीनों में से कोई एक चीज़ क्वेश्चन में बताई होगी, या तो वो कैश भेज देता है, या वो बैंक के ज़रिए चेक के ज़रिए भेज देता है, या फिर जो है वो बिल एक्सेप्ट कर लेता है। ये तीनों चीज़ें नहीं आपने लिखनी, इन तीनों में से कोई एक चीज़ लिखेंगे। और कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट, कंसाइनी से पैसे आए हैं। अब यहाँ पे देखिए कंसाइनी क्रेडिट है तो इधर क्या करेंगे, कंसाइनर को डेबिट कर देंगे, जैसे मैंने आपको लास्ट एंट्री के अंदर बताया। तो कंसाइनर डेबिट हो जाएगा, इसने पैसे भेजे हैं इसलिए कैश क्रेडिट, बैंक क्रेडिट और बिल पेएबल क्रेडिट। अगर उसने बिल एक्सेप्ट किया तो ये करेगा बिल रिसीवेबल डेबिट, और ये करेगा जी बिल पेएबल को क्रेडिट। क्लियर हो गया। ये है जी एडवांस सेंड करने की एंट्री, कुछ पैसे उसने एडवांस में सेंड कर दिए। अब इसके बाद क्या हुआ, कंसाइनी के पास जब चीज़ें चली गई तो उसने जो है वो कुछ चीज़ें सेल कर दी। अब जब ये चीज़ें सेल करेगा तो क्या एंट्री पास करेंगे, इसने चीज़ें सेल कर दिएगा तो कैश पे सेल की हैं तो कैश अकाउंट डेबिट, और अगर इसने उधार पे चीज़ें सेल की हैं तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, और कंसाइनर अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। इसने ये पैसे किसको देने हैं, कंसाइनर को। अब यहाँ पे कंसाइनर देखे क्रेडिट हो रहा है तो ये कंसाइनी को क्या कर देगा, डेबिट। जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया कि हमेशा कंसाइनर और कंसाइनी एक दूसरे के उल्टा एंट्री करेंगे। अगर यहाँ पे कंसाइनी क्रेडिट है तो यहाँ पे कंसाइनर डेबिट होगा, और अगर यहाँ पे कंसाइनर क्रेडिट है तो यहाँ पे कंसाइनी डेबिट हो जाएगी। तो जी बच्चों ये चाहे कैश पे करे उधार पे करे, इसकी बुक में यही एंट्री होगी, कंसाइनी अकाउंट डेबिट और कंसाइनमेंट क्रेडिट। अच्छा बच्चों यहाँ पे कंसाइनमेंट क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि उसने चीज़ें जब सेंड की थी तो कंसाइनमेंट को डेबिट किया था। अब ये चीज़ें जब सेल हो गई हैं तो कंसाइनमेंट में कमी हो जाएगी, तो कंसाइनमेंट अकाउंट को हमने यहाँ पे क्या कर देना बच्चों, क्रेडिट कर देना। अच्छा बच्चों नंबर 6 पे है जी कमीशन चार्ज बाय कंसाइनी। जब हमने कंसाइनी को चीज़ें सेंड की तो बच्चों चीज़ें सेल करने पे उसने जो अपनी कमीशन लेनी होती है, तो जब ये चीज़ें सेल कर देगा उसके फ़ौरन बाद हमने कमीशन की एंट्री पास करनी है, और कमीशन जो है वो इसके लिए एक्सपेंस होगा कंसाइनर के लिए। और मैंने अभी आपको पीछे बताया कि हर एक्सपेंस के लिए हमने डेबिट किस चीज़ को करना बच्चों, कंसाइनमेंट को। तो कमीशन चूँकि इसके लिए एक्सपेंस है इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और कमीशन अभी उसने बच्चों पे नहीं की, उसने चार्ज की है, तो कंसाइनमेंट डेबिट और कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट। अब यहाँ पे देखिए कंसाइनी क्रेडिट है तो ये कंसाइनर को क्या कर देगा, डेबिट, और कमीशन इसकी इनकम है तो ये कमीशन को क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा। तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट और कमीशन अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद है जी अमाउंट सेंड रिमिटेड बाय कंसाइनी टू कंसाइनर। जी बच्चों कुछ पैसे उसने एडवांस में सेंड कर दिए थे, और मैंने आपको बताया कि कुछ पैसे जब वो चीज़ें सेल कर देता है तो उसके बाद वो उसको सेंड करता है। अब ये रिमेनिंग अमाउंट जो है वो उसको सेंड कर रहा है तो बिल्कुल सेम वही एडवांस वाली एंट्री होगी। अगर तो उसने बच्चों कैश सेंड किया तो कैश डेबिट, बैंक के ज़रिए किया तो बैंक डेबिट, और अगर बिल एक्सेप्ट किया तो बिल रिसीवेबल डेबिट। और किससे पैसे रिसीव हो रहे हैं, कंसाइनी से, तो कंसाइनी क्रेडिट। यहाँ पे कंसाइनी क्रेडिट है तो कंसाइनर डेबिट हो जाएगा, पैसे भेजे हैं तो कैश क्रेडिट, बैंक के ज़रिए भेजे हैं तो बैंक क्रेडिट, और अगर बिल एक्सेप्ट किया तो बिल पेएबल क्रेडिट। ये बिल्कुल सेम एडवांस वाली एंट्री है, लेकिन इसमें और उसमें फ़र्क क्या, वो सेल करने से पहले उसने पैसे भेजे थे और ये आफ्टर जो है वो सेल उसने पैसे सेंड कर दिए। उसके बाद बच्चों नंबर 8 पे क्लोजिंग स्टॉक। जी बच्चों जब हमने कंसाइनी को चीज़ें सेंड की तो उसने कुछ चीज़ें सेल कर दी और कुछ चीज़ें उसके पास जो है वो बाकी बच गई। तो अगर उसके पास चीज़ें बाकी बच गई हैं तो उसके लिए हमने ये एंट्री पास करनी है, ओनली व्हेन कंसाइनमेंट रिमेन अनसोल्ड विद कंसाइनी। तो ये वाली एंट्री बच्चों याद रखिएगा, सिर्फ तब करेंगे जब उसके पास चीज़ें बच जाएंगी। अगर सारी की सारी चीज़ें सेल हो गई हैं तो फिर ये एंट्री पास नहीं करेंगे। क्या एंट्री होगी बच्चों इसकी, कंसाइनमेंट स्टॉक डेबिट और कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद बच्चों प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, अगर जो है वो कंसाइनमेंट पे प्रॉफिट हो जाता है तो उसके लिए हम एंट्री पास करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। और अगर बच्चों लॉस हो जाता है तो इसी एंट्री को उल्ट कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और कंसाइनमेंट क्रेडिट। लेकिन 9 और 10 में से एक एंट्री होगी, या तो प्रॉफिट होगा या बच्चों लॉस होगा। क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो बच्चों सबसे एंड पे जाके हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करना है।
तो उसके लिए बच्चों फर्स्ट एंट्री में अगर आप देखें तो आपने गुड्स एंड टर्न कंसाइनमेंट को क्रेडिट किया हुआ था, तो लास्ट एंट्री में जाके आपने क्या करना है, गुड्स एंड टर्न कंसाइनमेंट को डेबिट कर देना और ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट कर देना। तो बच्चों ये वाली जो एंट्रीज हैं, 3 एंट्री हैं, ये आपने सबसे एंड पे करनी है। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री, प्रॉफिट या लॉस की एंट्री और क्लोजिंग बुक्स की एंट्री, ये तीनों एंट्रियां हमें हर क्वेश्चन में एंड पे जाके करनी है। तो जो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री है, ये तो क्वेश्चन के अंदर अगर क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। लेकिन ये वाली जो 2-3 एंट्रियां प्रॉफिट एंड लॉस की और क्लोजिंग बुक्स की, ये हमने हर सूरत में करनी है, ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता, हमने खुद करनी है। और बच्चों एंट्रीज इसी तरतीब से याद रखिएगा, हमने इसी तरतीब से सारी एंट्रीज पास करनी है। तो बच्चों आज आपके लिए यही काम है कि आपने इसकी जो जनरल एंट्रीज हैं ये आज आपने याद करनी है, और याद करके बच्चों आपने इसको एक दफ़ा लिख लेना है, क्योंकि बार बार ये एंट्रीज आएंगी तो ये आपको याद होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अपना ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।